क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, प्रूव दैट summation r equals to 0 to n 3 raised power r into ncr equals to 4 raised power n। देखो अब इसको जब भी प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आए, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, सॉल्व करते करते जो राइट हैंड साइड में गिवन है उसके पास ले जाओ, या फिर क्या करो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, सॉल्व करते करते किसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड के पास पहुंचो। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड से आपको बता देता हूँ। तो हेयर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख रहा हूँ स्टेप 1 में, वो क्या है, समेशन, समेशन या सिग्मा बोलेंगे इसको, इसका मतलब है प्लस प्लस के साइन लगाने, ये चीज लिखिए। आर 0 से n तक वैल्यू लेनी है, देखो कैसे, r इक्वल्स टू 0 टू n 3 रेज पावर r फिर n सी r। तो ध्यान से देखो इधर, r 0 से स्टार्ट होना है, जहां जहां पे r दिख रहा है वहां वहां 0 रखते जाओ। तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर r, 3 रेज पावर r, r कितना लेना है, 0, फिर n सी r, एन सी आर, आर कितना है, 0। फिर समेशन का मतलब होता है प्लस लिखना है, तो प्लस लिख दिया। समेशन का मतलब होता है प्लस लिखना है, 0 के बाद कहां तक जाना है, n तक। अब 0 के बाद काउंटिंग में 1 आता है, तो 3 की पावर कितना आएगा, 1। फिर एन सी आर, एन सी आर, आर कितना लेना, आर कितना लेना है, 1। फिर समेशन का मतलब प्लस, 0 के बाद 1, 1 के बाद क्या आएगा, 2, तो 3 की पावर कितना, 2। फिर एन सी कितना, 2। फिर ऐसे ही 2 के बाद क्या आएगा, आर 0 1 2, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 3, तो 3 की पावर कितना, 3। फिर एन सी 3, इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, 3 की पावर n, क्योंकि लास्ट में आर 0 से लेके n तक रखेंगे, तो 3 की पावर n, और इधर एन सी आर की जगह भी n हो जाएगा, एन सी एन। अब इसको ध्यान से देखो, क्या ये थोड़ा ऐसे नहीं दिख रहा, 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला, इधर देखो ऐसे नहीं होता था, इधर देखना, इधर 1 प्लस एक्स रेज पावर n, इसमें जब बाइनोमियल थ्योरम लगती थी तो इसमें आता था एन सी 0, फिर ये एक्स की पावर 0, फिर प्लस एन सी 1, फिर एक्स की पावर 1 प्लस, है ना, इस तरह से चलता जाता था। फिर एन सी 2, फिर एक्स की पावर 2 प्लस, इस तरह से चलता जाएगा, फिर एन सी एन, एक्स की पावर एन। दिख रहा है ये 1 प्लस एक्स रेज पावर एन, यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर इसको यूज करेंगे तो कुछ मेरे को ऐसा ही पैटर्न देखना है, देखो, तो देखो 3 की पावर 0 एन सी 0, मतलब हम इसको ऐसे लिखते थे, बाइनोमियल थ्योरम एन सी 0, फिर 3 की पावर 0 प्लस, फिर एन सी 1, फिर 3 की पावर 1 प्लस, फिर एन सी 2, 3 की पावर 2 प्लस, फिर एन सी 3, 3 की पावर 3 प्लस, एन सो ऑन, लास्ट में एन सी एन, फिर 3 की पावर एन। समझ रहे हो, इस चीज को मैंने एन सी 0 पहले लिख लिया, फिर 3 की पावर 0। इसको ध्यान से देखो, और 1 प्लस एक्स रेज पावर एन, इन दोनों को ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेम नहीं लग रहे, यस सर। ठीक है। यस सर। यहाँ पे क्या होता था, 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो एक्स 0 है, फिर एक्स 1 है, 2 है, 3 है, 4 ऐसे चल रहा है, एन सी 0 एन सी 1, यही तो चल रहा है इधर, एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2, देख लो इधर एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2, बीच में प्लस है, इधर भी प्लस है, फिर एक्स की पावर 0 एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 ऐसे, तो इधर भी देख लो, एक्स मतलब 3 की पावर 0 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3, इस तरह से 3 की पावर है। मतलब अगर मैं ये यूज कर लूं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, 3 की पावर क्या आता है, एन, 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 की पावर एन, 1 प्लस 3 कितना होता है, 4, तो 4 की पावर एन, तो राइट हैंड साइड में क्या है, 4 की पावर एन, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो बस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। अब इधर चेक करना, अगर मैं राइट हैंड साइड लूं, राइट हैंड साइड में क्या है, 4 की पावर एन, है ना, मेरे को यहाँ पे नंबर जो दिख रहा है वो सिर्फ 3 दिख रहा है, तो मैं 4 की पावर n को अगर मैं यूज करना चाहूँ तो किस तरह से कर पाऊंगा, राइट हैंड साइड क्या है, 4 की पावर n। अब अगर 4 की पावर n को लिखूं तो इसको मेरे को 1 प्लस 3 रेज पावर n करके लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस 3 4 होता है, दिमाग में आएगा सर 2 प्लस 2 भी तो 4 होता है, लेकिन 2 का यहाँ पे यूज मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को 3 का यूज दिख रहा है, इसलिए मैंने 1 प्लस 3 लिखा। अब
1 प्लस 3 की पावर n मतलब 1 प्लस एक्स रेज पावर n। तो अगर मैं बायनोमियल थ्योरम का स्पेशल केस यूज करूं, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, कौन सा केस, 1 प्लस एक्स रेज पावर n, ये क्या होता है एन सी 0, फिर एक्स रेज पावर 0 प्लस फिर एन सी 1 एक्स रेज पावर कितना 1, फिर एन सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन सो ऑन एन सी एन एक्स रेज पावर n। अब x की जगह 3 रखना पड़ेगा, तो मैं क्या लिख देता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 रेज पावर n। तो यहाँ पे क्या आएगा एन सी 0, x की पावर 0 मीन्स x की जगह 3 रखेंगे तो 3 की पावर 0, एन सी 1 फिर x की जगह 3 रखना है तो 3 की पावर 1, फिर ऐसे ही यहाँ पे एन सी 2, x की जगह एन सी 2 लिखा है ये, ठीक है, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस एन सो ऑन, यहाँ पे एन सी एन एक्स की जगह 3 रखना है तो 3 की पावर n। अब ध्यान से देखना है, इधर पैटर्न देखना है, इधर एन सी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। अब इन सभी का बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो प्लस की जगह यूज होता है समेशन, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या होता था, एनसीआर कॉम्बिनेशन को, मतलब यहाँ पे आर होता है। अब आर कहां से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 ऐसे एन तक, तो मैं लिखूंगा समेशन आर इक्वल्स टू 0 टू एन। तो एन सी 0 की जगह मैं एन सी आर लिख लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आर की जगह आप 0 समेशन का मतलब फिर प्लस, फिर 0 के बाद 1 एन सी आर, यहाँ पे 1 फिर समेशन का मतलब प्लस, ऐसे प्लस करते जाओ, एक फिक्स पैटर्न में लिख रहे हैं। फिर 3 की पावर 0, तो 3 की पावर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, तो जो ऐसे 0 1 2 3 बढ़ रहा है, तो इसको मैंने लिखा है आर इक्वल्स टू 0 टू एन, तो मतलब यहाँ पे 3 की पावर आर आ जाएगी। पता चल रहा है, इसको अगर सॉल्व करना होगा आप लिखोगे एन सी आर, आर की जगह 0 फिर 3 की पावर 0, तो पहली टर्म मिल जाएगी, फिर समेशन का मतलब प्लस करो, फिर 0 के बाद 1 आता है, एन सी आर की जगह 1 फिर 3 आर की जगह 1, तो एन सी 1 3 की पावर 1 ये मिल जाएगा, फिर समेशन का मतलब प्लस करो, 0 1 फिर नेक्स्ट नंबर आएगा 2, तो फिर एन सी 2 आर की जगह 2 3 की पावर 2 ये बन जाएगा। ऐसे प्लस करते जाएंगे लास्ट एन तक जाना है, तो एन सी लास्ट में लिखना है एन 3 की पावर n। तो देखो इसको, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको समेशन में ऐसे लिख सकता हूँ, या मैं इसको और सिंप्लीफाई करके r इक्वल्स टू 0 टू n 3 की पावर r पहले लिख के और फिर मैं एन सी आर लिख सकता हूँ। तो यही मेरे को क्या दिया है, यही मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, तो इक्वल्स टू मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँ। ठीक है, जैसे भी आपके स्कूल में करवाएंगे आप वैसे कर लो। तो हेंस प्रूव क्वेश्चन जो चल रहा है, जैसे एन सी 0 3 की पावर 0 प्लस एन सी 1 3 की पावर 1 एन सी 2, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3 की पावर 2, ठीक है। तो इसको थोड़ा ठीक करके लिख लो, तो यहाँ पे क्या आएगा एन सी 2 3 की पावर 2।